Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will find the values of unknown. ठीक है, अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि कैसे हमें अगर अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो रूट्स में कुछ ना कुछ कंडीशंस हमें गिवन हो सकती हैं। ठीक है, तो मजीद हम ऐसा करते हैं कि सोल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन ही कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन हो फाइंड के, ठीक है, और के की कंडीशन ये हो इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, और आपको यहाँ पे इक्वेशन भी प्रॉपर डिफाइंड होनी चाहिए जिसके अंदर के अननोन मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स, और जो लास्ट टर्म है वो k प्लस 1 मौजूद है। ठीक है, इक्वल्स 0, और साथ ही कंडीशन है कि इफ k इज नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, बस k को -3 नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को प्रॉपर यहाँ कंसीडर करते हैं कि एज गिवन, जो इक्वेशन गिवन है ना, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन इज k प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स माइनस के प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं हेयर कंपेयर करते हैं ना, हेयर बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं कि k प्लस 3 की इक्वल आ रही है, बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 विद नेगेटिव साइन आ रही है, और सी की वैल्यू माइनस इंटू के प्लस 1 की इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है कि अगर रूट्स इक्वल है ना, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन या रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, मतलब जो इक्वेशन आपको गिवन है ना उसके रूट्स अगर इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आंसर 0 के इक्वल होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि बी स्क्वायर की जगह ना बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू के प्लस 1 माइनस साइन के साथ है, और इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस 4a, ए की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं k प्लस 3, और c की जगह c की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज k प्लस 1 विद नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को आप यहाँ स्टार्ट में ले आए। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन होल स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, ये कंपनसेट हो जाएगा, और यहाँ पे ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये दोनों माइनस साइन आपस में प्लस हो जाएंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे k प्लस 3 और k प्लस 1 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि 0 के इक्वल है। यू कैन सी हियर वी कैन टेक कॉमन 4 फ्रॉम होल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 4 को इधर लाके 0 कर देते हैं, और k प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करें तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसकी भी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर लें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k ओपन करके लिख लें, k स्क्वायर प्लस k प्लस 3k प्लस 3 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2k स्क्वायर मीन्स पहले हमने k स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व की है। अब आप अगर देखें तो 6k प्लस 4 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको सॉल्व करें तो मिड टर्म ब्रेक हो सकते हैं, बट बिफोर मिड टर्म ब्रेक यू कैन सी हियर यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके इग्नोर कर दें, और ये जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले k को मिड टर्म ब्रेक मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस लिख देते हैं 2 प्लस 2
इक्वल्स 0। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि k स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ना मिड टर्म ब्रेक करें कि 2k प्लस 2k प्लस k। ठीक है, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें मिड टर्म, ये 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आए तो वो यही टर्म हो सकती है। ठीक है, यहाँ से k को आइसोलेट करें तो k प्लस 2 और k प्लस 1 ये दो फैक्टर आ रहे हैं। जो दो फैक्टर आ रहे हैं ना k प्लस 2 और k प्लस 1, इन दोनों फैक्टर्स को हम ऐसे करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं। अगर आपने 0 के इक्वल पुट किया ना तो k प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करें। ठीक है, और k प्लस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करें। ठीक है, यहाँ से आपने दोनों k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। एक k की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है -2 के इक्वल, और जो दूसरी k की वैल्यू आ रही है वो -1 के इक्वल आ रही है। ये दोनों k की वैल्यूज आ रही है ना, इनको हाईलाइट कर देते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपने वैल्यूज ऑफ k फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑफ k आर हियर दैट आर -2 एंड -1। ओवरऑल अगर हम लेक्चर को समराइज करें तो देखें एक इक्वेशन गिवन थी और उस इक्वेशन में k इन्वॉल्व था। ठीक है, तो आपने इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर आपने इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन होगी, और इस क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन गिवन थी वो ये थी कि रूट्स आर रियल। ठीक है, अगर रूट्स रियल है ना तो फिर कंफर्म है कि डिस्क्रिमिनेंट को आपने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac था, इसको जब आप 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि एट द एंड जो k की वैल्यूज आ रही हैं वो 2 आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों k की वैल्यूज अपीयर हो रही हैं इसके लिए सोल्यूशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो मतलब हमेशा हमें इन्हीं मेथड्स को यूज करना है। और इसी तरह अगर कोई भी अननोन अपीयर होता है किसी इक्वेशन में तो यहाँ पे जब तक कंडीशन गिवन ना हो तब तक नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है जो कि गिवन होनी चाहिए। अगर कंडीशन ना गिवन हो तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को नहीं सिंप्लीफाई कर सकेंगे।